हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कदम मिलाकर चलना होगा, जिसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए लेखक परिचय हम जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। ये कुशल राजनीतिज्ञ और कवि थे। ना दैन्यम ना पलायनम इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है। 15 अगस्त की पुकार, मौत से उन गई, ऊंचाई आदि इनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं। 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। तो चलिए इनके द्वारा लिखी गई कविता को हम पढ़ते हैं। यह कविता एकता का महत्व बतलाती है। एकजुट होकर कठिन काम भी सरल से हो जाते हैं। कवि ने मनुष्य जीवन के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं और कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। साथ चलने से सामूहिक विकास और उत्थान संभव है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बन के ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो चलिए बच्चों, अब एक एक स्टैंजा का हम भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले हम कविता का सार देख लेते हैं। इस कविता में कवि ने एकता का महत्व बताते हुए अपने देशवासियों को एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रेरित किया है। मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं और कठिनाइयां क्यों ना आए, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन सभी बाधाओं का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। एक साथ एकजुट होकर जब बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रुकावटें बहुत छोटी लगती हैं और हम उसे कुचलते हुए आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं और सफल होते हैं। जब हम एक होकर एकता के साथ आगे बढ़ते हैं तभी हमारे देश का विकास और उत्थान संभव होता है। इसलिए कहा गया है, एकता में ताकत होती है। हमारा देश आज़ाद भी एकता के बल पर ही हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसका भावार्थ है, हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं रुकावटें क्यों ना आए, हमारे ऊपर विनाश के काले बादल क्यों ना छा जाए, हमारे पाँव के नीचे अंगारे ही क्यों ना बिछा दिया जाए, यदि हमारे सर पर अग्नि बरसने लगे, हमें रोकने के लिए कितनी भी भयानक विपदाएं क्यों ना आए, हम उस सभी परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करते हुए, उन्हें अपने ही हाथों से नष्ट करते हुए, जलाते हुए, हंसते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो,
यदि हम मिलकर उसका मुकाबला करें तो उसे हराकर अपना और अपने देश का विकास कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसका भावार्थ है, चाहे हमारे जीवन में तूफान ही क्यों ना आ जाए, हमें रोते हुए या हंसते हुए उसका सामना करना होगा। चाहे इस लड़ाई में हमें अपनों का साथ ही क्यों ना छोड़ना पड़े, हमें अनेक बलिदान ही क्यों ना देनी पड़े, इसके लिए सुनसान स्थानों पर या बगीचों पर, यानी चाहे इसके लिए अपने देश के लिए हमें कैसी भी परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े, इसके लिए हमें अपमान मिले या सम्मान मिले, हमें उसकी चिंता ना करते हुए अपना सर ऊंचा उठाकर, सीना तानकर, विश्वास के साथ इन सभी तकलीफ़ों को सहते हुए अपना सब कुछ अपने देश के लिए पीछे छोड़ते हुए एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। यानी अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ना होगा, तभी हम अपना और अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। उजियारे में, अंधियारे में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसका भावार्थ है, उजियाले में, अंधकार में, यानी सुख हो या दुख हो, नदी का किनारा हो या नदी के बीच धार हो, तुम्हारी परिस्थिति अच्छी हो या खराब हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे तुम्हें नफरत मिले या पुत्र का प्यार मिले, थोड़ी जीत हो और बड़ी हार हो, तुम्हारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, जिस परिस्थिति में ही तुम क्यों ना हो, तुम्हें जीवन के 100 आकर्षक जो तुम्हें आगे आने से रोकती हैं, उन सभी अरमानों को, इच्छाओं को कुचलना होगा, मोह छोड़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने और विकास के लिए एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हमारा देश विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतिअत, सुष्मित हर्षित कैसा श्रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसका भावार्थ है, हमारे सामने हमारा लक्ष्य खड़ा है, बहुत दिनों से चला आते रहने वाला प्रगति का शुरुआत और अंत कहाँ है, श्रम थके मांदे ढीले क्यों हैं, कहाँ गई उनकी मधुर हंसी, वो खुशी, जो जोश, जो काम करने में उन्हें ताकत देती है। उनकी इच्छाएं भी असफलता सफलता के बीच फंसकर रह गई है। वे अपनी मेहनत, ताकत, समय सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं देख पा रहे। हमें वर्षा ऋतु के समान बनना होगा। जैसा वर्षा ऋतु के आने से सभी जगह हरियाली हो जाती है, वैसे ही हमें एकजुट होकर अपने लक्ष्य को सामने रखकर बढ़ना होगा, तभी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। विकास के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है। जब हम एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भावार्थ, चाहे हमारा जीवन कुछ कांटों से ही सजा हुआ हो, यानी हमारा जीवन कष्टों से ही क्यों ना भरा हो, ये यौवन प्यार से वंचित ही क्यों ना हो, यानी यौवन अपनों के प्यार से, परिवार के प्यार से वंचित क्यों ना हो, ध्वनि भरी मधुबन में शांति क्यों ना हो,
हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए ही अर्पित है। हमारे जीवन के हर अरमानों को 100 बार गलना होगा, यानी हमें देश के लिए अपने अरमानों की आहुति देनी होगी, अपने देश के विकास के लिए आगे आना होगा और एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, मिलकर आगे बढ़ना होगा। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, क्योंकि एकता में ताकत होती है। तो बच्चों, ये कविता यहीं ख़त्म होती है और ये कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि एकता में बहुत ताकत होती है, एकता से किया गया कार्य का कोई तोड़ नहीं होता। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।